वो हमारे भगवान विष्णु जी उनको क्षमा कर देते हैं और हमें वैकुंठ धाम गोलोक की प्राप्ति होती है। अब हम जहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझे, एग्जाम्पल समझे कि महाराज आज अस पितर पक्ष दे विच जिहड़ी अस पूजा पाठ करन लगे हां, पूजा पाठ करने कन्नै क्या ये हमारे पितरों को पहुंचता है क्या? तो सोचिए कि हमें भूख लगती है, पेट को भूख सर पे डाल लगती है तो रोटी जी मुंह ही डालनी राज ढिड्डा होता है। ईश्वर ने पहुंचने तक जरिया बनाया है, भगवान ने उसी तो पूजने वास्ते रास्ता बनाया है कि किन्ने किन्ने सालों से पूजने चाहिए। तो दूसरी तरफ हमारे मन में प्रश्न उठता है कि महाराज जो आज हम कलयुग में हरि नाम का गुणगान करते हैं, जो हम आज जप करते हैं, जो हम समग्री सेवा के अनुसार जो हम गुरु जी के निमित्त जहाँ किसी गरीब कन्या की शादी में सेवा करते हैं, जहाँ जिन्हें तो गुरुदेव सारे आश्रम में जिन्हें भी श्रम सेवा करते हो, इस सेवा जी व्यर्थ नहीं जाती। क्यों? क्योंकि एक समय की बात है कि गरुड़ जी महाराज विष्णु भगवान जी के पास जा रहे थे। जब तक साधक आते हैं तब तक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि हमारा मन जो पूजा में लग जाए, क्योंकि हमारे मन की रफ्तार, हमारे मन की स्पीड कितनी तेज है। सोचिए आप कभी हरिद्वार में गए हो, जहाँ वृंदावन में गए हो, जहाँ गुरुदेव जी के आश्रम में गए हो, जोधपुर में, अहमदाबाद में, अभी अपनी आंखें बंद करें और पुनः अपना ध्यान जब पहले लेते वहां जगह जाकर लगा लो, आपको पूरे दर्शन वैसे की वैसे आज ही होंगे। आज कोई नहीं सोचिए कि हमारे मन की रफ्तार, हमारे मन की स्पीड इतनी तेज है तो गरुड़ जी की स्पीड कितनी होगी। तो गरुड़ जी महाराज एक समय भगवान विष्णु जी से मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि गरुड़ जी जो है वो भगवान विष्णु जी के प्रिय भक्त है। तो एक समय की बात है, गरुड़ जी महाराज कैलाश के ऊपर से विष्णुपुरी जा रहा था। बाकी मैंने ध्यान इधर रखिए, जो साधक आते तब तक बैठक सीधे पूजा में प्रवेश करेंगे। अगर हम पहले पूजा में चले गए तो बाकी मेरे पीछे रह जाएंगे। इससे अच्छा 5 मिनट वेट कर लेते हैं, और ताकि हमारा मन जो भगवान की चर्चा करते हैं, जो हमारे सदगुरुदेव हमारे आदेश देते हैं, इसी के साथ हमारा एक सामूहिक श्राद्ध मिल चुका है। वो आप सभी ने सुना हो, उत्तरवैनी मंडल के पास उत्तरवैनी गांव पड़ता है। हमारे 5-6 पंडित वहां गए हुए हैं, तो मुझे भी आदेश मिला था। मैंने कहा कि नहीं, हमारे सदगुरुदेव जी ने हमारा आदेश दिया है, तो जिसने हमें माला चलाना सिखाया है उसको ना भूले। आज हम कहां पर भी पहुंचा हूं, आज जहां पर भी मैं हूं, मेरे सदगुरुदेव जी महाराज ने मुझे पहुंचाया है। पूरी सदगुरुदेव भगवान की। अगर किसी को अपने प्यार से हृदय से पुकारना, ईश्वर जरूर उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जीवन में 3 ही देवी देवता प्रधान माने गए हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। कितने माने गए हैं? 3। ब्रह्मा जी को वरदान क्या मिला है कि ब्रह्मा जी को वरदान दिया गया है कि जन्म देना। यही है ना, ब्रह्मा जी का काम है जन्म देना। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि बच्चू, अगर कलयुग में तुम्हें मुझे पसंद करना है तो अपनी माता की सेवा कर। अगर तेरी माँ तेरी माता तेरे से पसंद है तो मैं तेरे से बच्चू पसंद हूं। दूसरे नंबर पूजन किया जाता है विष्णु जी का। विष्णु जी कहते कि बच्चू, अगर तुझे मुझे पसंद करना है तो अपने पिता की सेवा कर। जब तेरे पिता तेरे से खुश हैं तो सोच ले, मैं तेरे से पसंद हूं। अगर हमारे जीवन, हमारे माता पिता हमारे से पसंद है तो हमें क्या जरूरत किसी की, क्या जरूरत अलग अलग जाकर दरवाजे खड़काने की, क्या जरूरत हमें मतलब कि साड़ी बोल जाने की। तो तीसरे नंबर में तो वरदान दिया गया है भगवान शंकर जी को। भगवान शंकर जी कहते हैं कि बच्चू, अगर कलयुग में तुझे मुझे पसंद करना है, जो तेरे परम पूजनीय आदरणीय श्री सदगुरुदेव हैं उनकी सेवा कर। अगर तेरे सदगुरुदेव महाराज तेरे से प्रसन्न है तो मैं तेरे से प्रसन्न हूं।
क्योंकि कभी सोचा कि हमारी माँ, हमारा पिता हमारे बारे में बुरा सोचे? क्या हमारे पिता, हमारे माता पिता हमारे बारे में बुरा सोचते हैं क्या? उनकी जेब में पैसा हो चाहे ना हो, मगर बच्चों के लिए चाहे उधारे लेकर ना आए, उधार लेकर भी अपने बच्चों को पैसे देते हैं कि नहीं? तो वैसे ही सदगुरुदेव का काम है कि हमारे बच्चों के जीवन में जो अंधकार फैला हुआ है उसको दूर करें। आज वही है कि हमारे परम पुण्य धर्म श्री सदगुरुदेव जी महाराज का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि हमारी कोई औकात ही नहीं सदगुरुदेव का नाम है। क्या आज माँ का नाम लेते हो?